स्त्री कितनी बेवकूफ़ होती है। वह सुबह उठी और प्रार्थना करके रसोई घर में आ गई। चाय के लिए चूल्हे पर पानी रखा, फिर बच्चों को जगाया ताकि स्कूल के लिए तैयार हो सके। रसोई घर में जाकर चाय बनाई और अपने सास ससुर को दे दी। फिर उसने अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाना शुरू किया। बच्चे जब तैयार हुए तो उन्होंने नाश्ता किया और उसने बच्चों का लंच बनाया। इसी बीच बच्चों की वैन आ गई। बच्चों को स्कूल भेजकर टेबल से बर्तन समेट रही थी। पति ऑफिस के लिए तैयार होने लग गए तो उनकी ज़रूरी चीज़ें निकाल कर दे दी। जल्दी से किचन में आई और पति के लिए नाश्ता बनाने लगी। पराठा बना ही रही थी कि छोटी ननद रसोई में आ गई। यह कहकर नाश्ता ले गई कि मुझे कॉलेज जाने में देरी हो रही है। उसी समय देवर भी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गए। जल्दी से पति और देवर के लिए नाश्ता बनाया और मेज पर रख दिया। 9 बजे पति ऑफिस गए तो उसने आकर टेबल से बर्तन उठाकर सास ससुर के लिए नाश्ता बनाया। जब तक सास ससुर ने नाश्ता किया तब तक वह रसोई साफ कर बर्तन धो चुकी थी। सास ससुर के नाश्ते के बर्तन समेट रही थी। तभी सफाई वाली आ गई तो उनके साथ मिलकर घर की सफाई की। सफाई वाली को विदा किया। तब तक 11 बज चुके थे। तभी घंटी बजी। उसकी शादीशुदा ननद अपने 2 बच्चों के साथ आ गई। मेहमान के लिए जल्दी जल्दी चाय और उनके लिए नाश्ता बनाया। उस समय 12 बज गए थे। मैं जल्दी से रसोई घर में खाना बनाने लगी तो सास की आवाज़ आई, आज अपनी ननद के लिए कुछ अच्छा सा बना देना। उसने ननद के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया और जल्दी जल्दी रोटी बनाने लगी क्योंकि 1 बज गया था और उसके बच्चों के आने का समय हो गया था। बच्चे स्कूल से आए तो उन्होंने हाथ मुंह धोए, कपड़े बदले और उसने उन्हें खाना खिलाया। तभी कॉलेज से छोटी ननद आ गई और देवर भी वापस आ गया। उसने सबके लिए जल्दी से रोटियां बनाई, सबको परोस कर खिलाया। जब तक खाकर उठे तो 3 बज चुके हैं और उसे अचानक भूख लगी। उसने मेज पर रखे हॉट पॉट में देखा, उसमें एक भी रोटी नहीं बची थी। वह सब बर्तन समेट कर रसोई में जा ही रही थी कि इतने में उसका पति घर में दाखिल हुआ और उसे देखकर पति ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना बनाओ। मैं झट से रसोई में गई और अपने पति के लिए रोटियां और कुछ सब्जी बनाने लगी। जब उसने अपने पति के लिए खाना बनाया तब 4 बज चुके थे। उसके पति ने उसे कहा, आओ तुम भी खा लो। उसने आश्चर्य से पति की ओर देखा क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मैं पति के साथ खाना खाने बैठ गई। जब उसने अपने मुंह में रोटी का टुकड़ा रखा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसके पति ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने सोचा, मैं इन्हें क्या बताऊं? यह क्या जानते हैं कि ससुराल में इतनी मेहनत के बाद मुझे रोटी मिली है, जिसे लोग मुफ्त की रोटी कहते हैं। उसने पति से कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। उसे पति ने कहा कि स्त्री कितनी बेवकूफ़ होती हैं, बिना किसी बात की रोने लगती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।